हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग क्लास 12 का पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हैं, 2 चैप्टर हम लोगों ने बना चुके हैं। उसमें कॉन्सेप्ट सीखा, बुक के जितने क्वेश्चंस थे मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व किया। और हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर तभी स्टार्ट कीजिए जब पीछे का दोनों चैप्टर पढ़ के आए हो, क्योंकि अगर हम लोग पीछे का दोनों चैप्टर पढ़ के आएंगे तो उससे एडमिशन ऑफ पार्टनर समझने में आसानी महसूस होगा, क्योंकि पार्टनरशिप का सारा कॉन्सेप्ट उस 2 चैप्टर में डील किए। एडमिशन ऑफ पार्टनर शुरू करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या। बड़ा सिंपल है सर ये तो। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब ही हो रहा है कि कोई पुराना बिजनेस चल रहा है, उसमें एक नया पार्टनर का एंट्री। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर मींस एंट्री ऑफ ए न्यू पार्टनर इन ओल्ड बिजनेस। एक पुराने बिजनेस में किसी न्यू पर्सन का एंट्री हो रहा है एज ए पार्टनर, उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा? हम बोले हां। सर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है चेंज इन एग्रीमेंट। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? सर एग्रीमेंट में चेंज होगा, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट फोर्स में आ जाएगा, एक नया एग्रीमेंट बनेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। हम बोले हां। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है? मेनली 5 चीज पढ़नी होती है। एक, जब नया पार्टनर आएगा बिजनेस में तो जो पुराना पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो तो बदल जाएगा। तो एक बात तो पढ़ना पड़ेगा कि सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। हम बोले एकदम बहुत ही सिंपल है। सेकेंड, जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेगा तो क्योंकि बिजनेस तो ओल्ड है, पुराना बिजनेस है, और पुराना अगर बिजनेस है तो बिजनेस जैसे जैसे पुराना होते जाता है उसका गुडविल क्रिएट होने लगता है। तो जब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का अकाउंटिंग कैसे करना है ये सीखना है, दूसरा बात। तीसरा बात क्या सीखना है? तीसरा बात हम लोगों को सीखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रिजर्व, कि सर प्रॉफिट लॉस और रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि बिजनेस जो है वो तो पहले से चलते आ रहा है। तो जो पहले का प्रॉफिट रिजर्व लॉस है इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये सीखेंगे। उसके बाद चौथा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों सीखना है। और 5th नंबर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। 2020 के पेंडेमिक के कारण सीबीएसई बोर्ड ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हटा दिया। तो इसका मतलब है कि सर अभी जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बात नहीं करेंगे। हम बोले हां। वो वीडियो हम कब डालेंगे? जब 2021 का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद, ताकि बाद के जो बच्चे उसको देखें उनको कैपिटल एडजस्टमेंट का भी बात समझ में आए। बात ठीक? तो सर इसका मतलब हुआ कि फिर तो 4 ही टॉपिक है। हम बोले आप बोल सकते हैं कि फिर तो 4 ही टॉपिक है, क्योंकि 5वां टॉपिक तो अभी पढ़ना ही नहीं है हम लोगों को, पेंडेमिक के कारण उनको सीबीएसई ने हटा के रखा हुआ है। हम बोले हां। क्या सारे के सारे टॉपिक एक से एक सिंपल है? हम बोले हां, सारे के सारे टॉपिक एकदम सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। बात समझते हैं मेरा? चलिए अभी जो बात हम लोगों ने किया है उसको हम लोग थोड़ा लिखते हैं। क्या क्या बात किया है? सर एक बात तो किए हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर इन द ओल्ड पार्टनरशिप बिजनेस।
एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब सर नए पार्टनर का ओल्ड पार्टनरशिप बिजनेस में एंट्री हो रहा है, उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। हम बोले हाँ। एडमिशन ऑफ पार्टनर results in reconstitution of partnership firm। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या करता है सर? वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करता है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता था? याद करो, लास्ट चैप्टर में पढ़ाए भी है सर। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है एंड ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट एंड न्यू एग्रीमेंट इज रिटन। जब एक नया पार्टनर आएगा तो जो पुराने पार्टनर है पहले उनके बीच में एग्रीमेंट रहा होगा। अब जब नया पार्टनर आएगा तो पुराना एग्रीमेंट तो पुराने पार्टनर का है, नया पार्टनर के आने से पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ेगा और एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो सर रिकंस्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि सर ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल करना है, एंड करना है और एक न्यू एग्रीमेंट फॉर्म करना है। क्या नए पार्टनर के आने से ऐसा होगा? हम बोले हां। तो सर एडमिशन ऑफ पार्टनर भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एग्जांपल है। हम बोले हां। ऐसा कोई भी इवेंट पार्टनरशिप में हो जिससे ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाए और एक न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ जाए तो वो हमेशा क्या रिजल्ट देगा आपको कि सर इसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बात समझ में आता है? तीसरा बात, क्या क्या टॉपिक कवर होगा? एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑब्लिक रिजर्व। चौथा टॉपिक रिवैल्यूएशन सीखना है, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। पांचवा टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नॉट एप्लीकेबल फॉर 2020 और 21 एग्जाम। ये इस साल के एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, मतलब 21-22 जो 2022 में एग्जाम होगा उसमें ये एप्लीकेबल होंगे। इतना टॉपिक पढ़ना है सर। इसको पढ़ने में कितना क्लास लगेगा? 2 to 3 क्लास। 2 to 3 क्लास, 1 to 2 क्लास, 10 क्लास, 4 to 5 क्लास। तो अप्रोक्सीमेटली सर आप बोलना चाहते हैं कि 20 क्लास 25 ये तो अभी पढ़ना नहीं है, तो सर अप्रोक्सीमेटली 20 क्लास लग जाएगा। हम बोले हाँ, अप्रोक्सीमेटली 20 क्लास लगेगा हम लोगों को खत्म करने में। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा होता है? पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं, मतलब पहले हम सिखाते हैं किसी चीज को कि कैसे बनाया जाता है। कुछ सेल्फ एग्जांपल्स लेते हैं। जो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है कि हाँ, पहले चीजों को समझाएंगे एग्जाम्पल अपने से ले लेके, और उसके बाद क्या करेंगे,
उसके बाद हम बुक पे आ जाएंगे। हम लोग डीके गोयल के बुक से सॉल्व करेंगे और डीके गोयल के बुक में जो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। जो रिपीटेटिव लगेगा कि सर ये क्वेश्चन पहले ही बना चुके हैं, हम बस उसी को छोड़ेंगे और बाकी जो क्वेश्चन अलग अलग तरीके का होगा वो सारा हम लोग कहां बना रहे होंगे, बोर्ड पे। तो आप समझ के चलो कि सर बोर्ड के ऊपर हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग का सिलेबस पूरा अच्छा से कवर हो। अभी तक जो 2 चैप्टर हम डाले हैं वो दोनों चैप्टर आप देखे होंगे कि हाँ सर वो पब्लिकली अवेलेबल है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देखा जा सकता है। हम बोले बिल्कुल। और वो चैप्टर में हम सारा क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, पता चला कि हाँ सर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का ये वाला वीडियो जो आप देख रहे हैं ये फ्री है, लेकिन इसके बाद जो हम वीडियोस डालेंगे वो आप तभी देख सकते हैं जब आप मेंबरशिप के लिए परचेज करेंगे। मेंबरशिप के लिए हम बोले हां, एक्चुअली हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब से, क्योंकि हम बहुत बड़े एजुकेटर तो है नहीं, मेरे पास कोई बहुत लाखों का सब्सक्राइबर तो है नहीं जो हम बोलेंगे यूट्यूब हमको पैसा देता है। यूट्यूब से हमको कोई पैसा मिलता नहीं है। तो अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करेंगे तो इन रिटर्न में कुछ रिवॉर्ड तो एक्सपेक्ट करते ही होंगे हम कि कुछ रिवॉर्ड तो हमको मिलना चाहिए। तो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर और इसके बाद आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को कहां रख रहे हैं, मेंबर्स सब्सक्रिप्शन के अंदर। हम बोल रहे हैं कि सर आप पैसा ले रहे हैं कितना, हम बोल रहे हैं आप जो कोचिंग में पढ़ने जाते हैं उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम होता है और आप YouTube को सर्च करते हैं, जहां पे आप कोचिंग पढ़ रहे हैं वहां का फीस अकाउंट्स का मिनिमम 7 to 10,000 रेंज करता है। तो हम बोल रहे हैं हम उतना पैसा नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि जो मेंबरशिप ऑफ लेना है आपको YouTube का, वो सिर्फ और सिर्फ 159 रुपीज पर मंथ है। मतलब एक महीने का कितना पैसा देना है आपको, 159 रुपीज। और ये कैंसिलेबल है। अगर मान लो आप लेते हो, आपको नहीं अच्छा लगता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कैंसिल कर देना। आप बोलना कि सर हमको नहीं लेना, आप वहां से कैंसिल कर दो। एक मंथ का 159 रुपीज लगेगा और जिस मंथ में आप कैंसिल करोगे उस मंथ का 30 डेज तो आप आराम से देख सकते हो उस वीडियो को। बात समझ में आता है? सर डाउट्स कैसे सॉल्व होगा? ऐसे डाउट कुछ होगा नहीं, फिर भी अगर कभी कोई डाउट होता है तो जो मेंबर्स होंगे मेरे, जो मेंबर से सबसे परचेज करेंगे, उनके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा थ्रू कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और एज सून एज पॉसिबल कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। वैसे होने नहीं चाहिए क्योंकि हम डीपली पढ़ाते हैं चीजों को, डाउट होगा नहीं आपको। तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके वो डाउट भी खत्म हो जाएगा। जहां आप 7 to 10,000 स्पेंड कर सकते हैं बिना किसी गारंटी के कि समझ में आएगा या नहीं आएगा, डाउट क्लियर होगा या नहीं होगा, 159 रुपीज का मंथली सब्सक्रिप्शन आपको लेके देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही इकोनॉमिक है। आप सोचो इस समय में 159 रुपीज में कौन आपको अकाउंट ऑफर करेगा? जहां पे आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं आपका ट्रैवलिंग का खर्चा इससे अधिक है। तो अगर आप सच में अकाउंट्स पेपर के ऊपर अपना नॉलेज और अच्छा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेंबर सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसमें डेली वीडियो, कम से कम एक वीडियो डेली आ रहा होगा पार्टनरशिप का, ताकि आपके भी ऊपर बोझ नहीं पड़े। सिर्फ अकाउंट थोड़ी है, और भी सब्जेक्ट्स है। तो डेली एक एक वीडियो आते चला जाएगा और आप उसको जितनी बार चाहे उतनी बार आप देख सकते हैं उस मंथ के अंदर। बात समझ में आता है मेरा? चलिए, ये था मेरा कहने का। हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले इतना सा बात लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, आज का पहला टॉपिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आज हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास क्या होता है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग।
कि सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आ जाएगा, बात खत्म। सुनना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब सर हम बोल रहे दोस्त ए और बी दो पुराने पार्टनर है, हम कौन है? सी। दो पुराने पार्टनर है ए और बी, और हम उनसे बोल रहे हैं ए और बी तुम हमको अपने पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिशन दे दो। ए और बी बोल रहा है भाई तुमको क्यों एडमिशन दे? आपका भी सवाल है कि सर मेरा, अगर हम दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, क्यों सी को एडमिशन दे उस बिजनेस में? हम बोले सेवरल रीजन हो सकते हैं। उनमें से एक रीजन हो सकता है कि सर बिजनेस में जब नया पार्टनर आएगा तो बिजनेस का कैपिटल बेस बढ़ जाएगा। कैपिटल बेस बढ़ जाएगा, जब नया पार्टनर आएगा तो क्या फ्री में आएगा? क्या उससे हम पैसा ना लेंगे? बिजनेस में जितना पैसा लगा हुआ है उसमें जितना हिस्सा उसको देंगे उतने हिस्से के बराबर क्या मांगने वाले होंगे? कैपिटल की। कैपिटल दो भाई। इसके अलावा क्यों एडमिशन दे न्यू पार्टनर को? सर मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, कंट्रोल बढ़ेगा बिजनेस के अंदर, क्योंकि जब एक नया पार्टनर आएगा तो वो बिजनेस का मालिक बनेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो चाहेगा कि बिजनेस और तरक्की करे, नए नए आइडियाज देगा, इसलिए भी नया पार्टनर लोग बनाते हैं। उसके अलावा बिजनेस और एक्सपेंड कर सकेंगे। दो लोग मिलकर के दो ब्रांच चला रहे थे, तीसरा को बुलाएंगे, तीसरा ब्रांच खोल लेंगे। तो कोई भी रीजन हो सकता है नए पार्टनर के एडमिशन का। अब एक बात सोचो कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो पुराना पार्टनर का प्रॉफिट का जो तरीका था बांटने का वो तो घट जाएगा, क्योंकि पुराना पार्टनर पहले मान लो 50% बांट रहा था। ए और बी कैसे बांटा था? 50-50। सी जब आएगा तो क्या अभी भी ए और बी 50-50 बांटेगा? हम बोले नहीं। अगर 50-50 ए और बी ले लेगा तो सी को क्या मिलेगा फिर? तो इसका मतलब यह हुआ कि सर जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो ओल्ड पार्टनर अपने पुराने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकालेंगे और न्यू पार्टनर को दे देंगे। ऐसा करने से पुराने पार्टनर का प्रॉफिट, जो ओल्ड प्रॉफिट रेशियो था, वो घटेगा, और जितना वो सैक्रिफाइस करेंगे, जो अपने हिस्से से ओल्ड पार्टनर निकाल के नए पार्टनर को देंगे, वो सैक्रिफाइस नए पार्टनर को मिलेगा और वो क्या बन जाएगा? उस नए पार्टनर के लिए उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि तुम्हारा हिस्सा इतना। आप बात समझते हैं? याद रखिएगा, नए पार्टनर का एडमिशन होने से उसको जो हिस्सा मिलता है वो हिस्सा आखिरकार आता कहां से है? हम बोले सर ओल्ड पार्टनर से। ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर देता है, वो अपना हिस्सा छोड़ देता है। सपोज कीजिए ए और बी दोनों को 50-50% था प्रॉफिट में हिस्सा। सी का एडमिशन हुआ तो सी बोल रहा है ना कि हम कैपिटल देंगे, पैसा देंगे, हम गुडविल का पैसा देंगे, बदले में प्रॉफिट में हिस्सेदारी तो बताओ, कितना हिस्सा मिलेगा हमको? ए बोल रहा है 15% हम दे देंगे, बी बोल रहा है हम भी 15 दे देंगे। पहले जहां ए और बी को 50-50% मिलता था प्रॉफिट, वो अपना 15% ए और 15% बी किसको दे रहा है? सी को। तो व्हाट इज दी शेयर ऑफ सी? जो ए और बी सेक्रीफाइस किया वही तो सी का शेयर बनेगा। ए सेक्रीफाइस किया 15, बी सेक्रीफाइस किया 15, तो सी का हिस्सा कितना? 30%। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स बिकम्स द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर? जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं वही नए पार्टनर का हिस्सा बन जाता है। बात समझते हैं? हम बोले हां, ये बात तो ठीक है सर। तो इसका मतलब एक और तरीके से कि सर न्यू पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो सम टोटल है ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस का। हम बोले बिल्कुल। न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो किससे मिलता है? ओल्ड पार्टनर से। और न्यू पार्टनर का जो शेयर मिलता है वो क्या होता है? सम टोटल ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर। बात समझ में आता है मेरा? हम बोले हां। आइए इस बात को भी लिखे। फर्स्ट, एक नंबर बात, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट is
given by old partners. That means new partner's share of profit is sum total of sacrifice made by ओल्ड पार्टनर्स। यही तो सीखे कि हां सर, न्यू पार्टनर को हिस्सा कौन देता है? ओल्ड पार्टनर। दैट इज, उसका मतलब क्या कि न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है इज सम टोटल ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर। इक्वेशन में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? हमने सर इक्वेशन में अगर लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं न्यू पार्टनर शेयर of profit is equal to sum total of sacrifice of old partners। क्लियर बात? अगला चीज, हम लोग का फोकस क्या चल रहा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। हम बोले हां, कुछ फॉर्मूला भी दिए गए हैं, जैसे न्यू रेशियो कैसे निकलता है। हम बोले बहुत सिंपल है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। पहले ए को 50% मिलता था, उसमें से वो 15 सेक्रीफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर सी। व्हाट इज द न्यू शेयर ऑफ ए? ओल्ड 50 सेक्रीफाइस 15%, तो सर 50 माइनस 15 न्यू निकल गया। हम बोले हाँ, ये तो आता ही आपको। अगर क्वेश्चन बोले सेक्रीफाइस बताओ कैसे निकालेंगे, हम बोले सर सेक्रीफाइस को इधर ले जाएंगे, न्यू को उधर ले जाएंगे, इसी फॉर्मूला से ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओ, ये तो इसी से बना है। बोले हाँ, ये तो इसी से बना। ये क्या लिखे हम लोग? दो बात। तीसरा बात, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द न्यू रेशियो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन। जब हम लोग नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, कितने तरह के, कितने टाइप्स के क्वेश्चन है बुक के पास, जिससे हम लोगों का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम बोले 3 टाइप्स है। पहला टाइप उस टाइप को बोलते हैं जिसमें क्वेश्चन सिर्फ इतना बताता है कि ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, न्यू पार्टनर का शेयर बता देगा, और फिर क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा कि न्यू पार्टनर को जो शेयर मिल रहा है उसमें ओल्ड पार्टनर कितना कितना दे रहा है। जैसे मान लो ए और बी का ओल्ड रेशियो है 1:1, मतलब आधा ए लेता आधा बी लेता है। सी का एडमिशन किए हैं 1/4 के लिए, 1/4 हिस्सा के लिए, और फिर क्वेश्चन बोलता है बताइए न्यू रेशियो। क्या क्वेश्चन ये बता रहा है कि सी को जो हिस्सा मिला है 1/4, वो 1/4 ए कितना दिया और बी कितना दिया? हम बोले नहीं, ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं सर ये है टाइप 1 क्वेश्चन, जिसको सॉल्व किया जाता है लेट द प्रॉफिट 1 मान करके। समझ रहे बात? हम बोल रहे हैं सर अगर कभी नया पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, क्वेश्चन ये नहीं बताए कि इसको ये शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर किस तरह से दिया है, मतलब जो ए है, जो बी है, जो ओल्ड पार्टनर है, वो जो नया पार्टनर एडमिशन लिया है उसको जो हिस्सा मिला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका हिस्सा 1/4 है। 1/4 तो ए और बी ही दिया होगा ना,
लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है ए कितना दिया, बी कितना दिया। जब ये ऐसा क्वेश्चन होता है, वैसे क्वेश्चन को हम लोग प्रॉफिट 1 मान के बनाते हैं। टाइप 1 ये होगा। सर टाइप 2 क्या होगा? टाइप 2 होगा कि न्यू पार्टनर को हिस्सा जो दिया जाएगा, क्वेश्चन बताएगा इतना हिस्सा है, और फिर क्वेश्चन ये भी बताएगा कि जो न्यू पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, वो प्रॉफिट कौन दिया है और किस तरीके से दिया है, मतलब कौन कितना कितना दिया है। अगर क्वेश्चन ये बता देगा कि न्यू पार्टनर को हिस्सा कौन दिया है और किस प्रपोर्शन में दिया है, वैसे क्वेश्चन को लेट द प्रॉफिट 1 मान के नहीं बना सकते। 2 टाइप हो गया। और तीसरा टाइप मिसलीनियस टाइप, उसको अलग रखेंगे क्योंकि उसमें बस 1-2 ही क्वेश्चन मिलने वाला है हम लोग को। तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन किससे है? टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 बहुत सिंपल होता है, टाइप 2 सुपर सिंपल होता है, टाइप 3 सिंपल होता है। बात ठीक? तो हम लोग के पास सर 3 टाइप हो जाएगा, जिससे हम लोग को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखना है। हम बोले हां, हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं बुक में। सर पकड़ेंगे कैसे कौन टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है? हम बोले अभी सिखाएं, फिर से बोलते हैं, तुम भी बोलो मेरे साथ साथ। टाइप 1 क्वेश्चन का पहचान क्या? सर टाइप 1 क्वेश्चन का पहचान होता है, ओल्ड रेशियो बताएगा, नया पार्टनर का शेयर बता देगा, और फिर क्वेश्चन ये नहीं बताएगा कि नए पार्टनर को जो शेयर मिला है वो शेयर कौन दिया है और किस प्रपोर्शन में, मतलब कौन दिया ये तो आपको पता है कि सर ओल्ड पार्टनर दिया होगा, और कौन देगा, लेकिन ओल्ड पार्टनर कितना कितना दिया है ये नहीं बताएगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग प्रॉफिट 1 मान के सॉल्व करेंगे। लेट द प्रॉफिट बी 1। बात ठीक? दूसरा क्वेश्चन कैसा टाइप का होगा? जिसमें नया पार्टनर को जो हिस्सा मिलेगा वो कौन दिया है और किस तरीके से दिया है, किस प्रपोर्शन में दिया है, ये क्वेश्चन बताएगा। तो जब क्वेश्चन ये बता दे कि नए पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है और कितना कितना दे रहा है, वैसे क्वेश्चन को आप प्रॉफिट 1 मान के नहीं बना सकते। और तीसरा टाइप मिसलीनियस, उस पर भी कोई डिस्कशन नहीं। बात ठीक? हम बोले हां। चलिए पहला टाइप कौन सा होगा? हम बोले एक क्वेश्चन होगा इन विच न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन बट who has given this share and in what proportion is not given in the question. जो पार्टनर नया आया है उसका हिस्सा तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, बट हु हैज गिवन दिस शेयर, ये शेयर उसको कौन दिया है? सर ओल्ड पार्टनर। एंड इन व्हाट प्रपोर्शन इज नॉट गिवन, और किस प्रपोर्शन में दिया है, मतलब ए कितना दिया, बी कितना दिया, ये नहीं बताएगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? लेट द प्रॉफिट 1 मान के। These types of questions are to be solved by letting the profit 1. ये हुआ पहला टाइप का बात। लिखिए सेकेंड टाइप क्या होगा? हम बोले सर बी नंबर। इन विच न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन
and who has given this share and in what proportion is also given in the question. नया पार्टनर को जो हिस्सा मिल रहा है वो कौन दे रहा है और कितना कितना दे रहा है, अगर क्वेश्चन ये बात बता दे तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रॉफिट वन मान के नहीं बना सकते. These types of questions cannot be solved by let the profit आप इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए अलग मेथड है. और सी मिसलीनियस क्वेश्चन, इस पे अभी कोई चर्चा नहीं करते हैं, सीधा ये क्वेश्चन से समझाया जाएगा. इतना बात लिखिए कि सर इस 3 टाइप के सवाल को पढ़ने से बुक का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा हम लोग से. हम बोले हां लिखो. आइए एग्जाम्पल नंबर 1. पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं? टाइप 1. टाइप 1 का पहचान, सर जो नया पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, क्वेश्चन इस बारे में नहीं बताएगा कि उसको हिस्सा कौन दिया है और किस प्रपोर्शन में दिया है. हम बोले हां. ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. ओल्ड पार्टनर का हिस्सा कितना है? 3:2. 3:2 का मतलब सर ए का हिस्सा है 3, बी का हिस्सा है 2, टोटल हिस्सा कितना है? 5. 3 + 2 5. सी इज एडमिटेड फॉर 1/6. सी का एडमिशन हुआ है और उसका शेयर कितना है? 1/6. फाइंड द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो. क्या क्वेश्चन में कहीं भी बताया है कि जो नया पार्टनर को 1/6 मिला है कौन दिया है और किस हिस्से में दिया है? सपोज करो तुम्हारे मन में जवाब आए कि सर कौन दिया है, ये तो हम बोल सकते हैं ना कि ओल्ड दिया होगा. हम बोले हां, लेकिन ओल्ड में ए कितना दिया, बी कितना दिया, तो यही बता दो हमको. सर ये नहीं पता. तो हम बोल रहे वही बात है कि जब नया पार्टनर का हिस्सा दिया है लेकिन ये नहीं पता है कि उसको हिस्सा किस प्रपोर्शन में ओल्ड पार्टनर दिया है, तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है. वो क्या है? सर प्रॉफिट को 1 मान के बनाना पड़ेगा. हम बोले हां. ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं. सबसे पहले लिखते हैं हम ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी. कितना है? 3:2. नया पार्टनर सी का हिस्सा कितना? 1/6. एक थॉट जनरेट करना दिमाग में. 1/6 जो सी को शेयर देंगे प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट पास्ट का होगा कि फ्यूचर का? हम बोल रहे सर आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी जो प्रॉफिट कमाया जाएगा सी को उसमें हिस्सा मिलता है. सी के एडमिशन से पहले वाले प्रॉफिट पे क्यों हिस्सा मिलेगा? क्योंकि सी के एडमिशन से पहले जो भी प्रॉफिट बिजनेस कमाया होगा वो उसमें राइट सिर्फ ए और बी का है. सी को इस बात से क्या मतलब? सी तो उस समय आया ही नहीं था, ना तो उसका पैसा लगा था ना उसका मेहनत लगा था. तो पुराने प्रॉफिट का बात तो होगा नहीं, क्योंकि पुराना प्रॉफिट अगर क्वेश्चन बोले कि सी के आने से पहले कोई प्रॉफिट था तो वो किसको मिलना है? सिर्फ ए और बी को. किस रेशियो में? सर सी के आने से पहले कौन सा रेशियो था? ओल्ड रेशियो. तो ओल्ड रेशियो में देंगे. सी के आने के बाद हम लोग जो न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? सर न्यू रेशियो निकालने का पर्पस ये है कि आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सी, बिजनेस को जो अर्निंग्स होंगे, जो प्रॉफिट्स होंगे, उसमें सी का भी हिस्सा चाहिए. और अगर सी को भी हिस्सा चाहिए तो पुराना हिस्सा सिर्फ ए और बी का है, उसमें सी का नाम नहीं है. तो ऑफकोर्स हम लोग सी का हिस्सा देने के लिए न्यू रेशियो निकाल रहे हैं. बात ठीक? कैसे निकालना वो देखो. हम लोग मानेंगे लेट द प्रॉफिट
बी ₹1, ₹1 का प्रॉफिट है। ये जो ₹1 का प्रॉफिट हम लोग माने हैं, ये प्रॉफिट किसका? हम बोले सर जो ₹1 का आप प्रॉफिट माने हैं, ये प्रॉफिट फ्यूचर का है, सी के आने के बाद का है ये प्रॉफिट। तो हम बोले सर इस प्रॉफिट में ए का, बी का, सी का, तीनों का हिस्सेदारी है कि नहीं? क्योंकि अगर ये प्रॉफिट सी के आने के बाद कमाई है बिजनेस, तो इस प्रॉफिट में तो ए, बी, सी तीनों का हिस्सा है। हम बोल रहे हैं इस ₹1 के प्रॉफिट को बांट के दिखाओ। क्या ₹1 को 3/2 में बांट दे? अगर आप ₹1 को 3/2 में बांटिएगा तो प्रॉफिट ए और बी में बढ़ जाएगा, सी को फिर कहां मिलेगा? सी का हिस्सा कितना है? 1/6। तो हम बोले सर सबसे पहले सी को दे दो, क्योंकि सी का जो हिस्सा है वो तो नया है। ये प्रॉफिट क्योंकि फ्यूचर का है, ये प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट है, तो न्यू प्रॉफिट को न्यू रेशियो में बांटना है। हम बोले हां, तो सी का तो हिस्सा न्यू है ना, वो तो अभी अभी आया है, उसको तो हिस्सा मिला है, वो तो अब 1/6 लेगा प्रॉफिट। तो हम बोले सर ₹1 में सी को दे सकते हैं, तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6। ₹1 के प्रॉफिट में सी अपना हिस्सा कितना ले लिया? 1/6। व्हाट इज द रिमेनिंग प्रॉफिट? व्हाट इज द रिमेनिंग प्रॉफिट? ₹1 में सी का हिस्सा हटा दीजिए। सर टोटल प्रॉफिट में सी अपना हिस्सा ले लिया, वो प्रॉफिट हटा दिए, तो कितना बचा? सर 5/6। जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किसका? अभी तो सिर्फ सी को मिला है। सर रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो ए का है और बी का है। एग्री इस बात से कि हां सर जो बचा हुआ है वो तो सिर्फ ए और बी को है, तो ए और बी को ये प्रॉफिट देना है। ये वाला प्रॉफिट किसको मिलेगा? ए और बी को। तो आओ दे ए का न्यू प्रॉफिट, कितना बचा है? 5/6। उसमें किसको लेना है हिस्सा? ए को और बी को। पहले ए को देते हैं, तो 5/6 में ए का हिस्सा कितना? हम बोले सर ए का हिस्सा 3/5। ए का हिस्सा 3 आउट ऑफ कितना हिस्सा? 5 हिस्सा। तो सर इसको सॉल्व करके आएगा 3/5। बी का न्यू प्रॉफिट शेयर, बी बोला कि भाई 5/6 प्रॉफिट बचा हुआ था, उसमें मेरा हिस्सा कितना है? 2/5। 2 आउट ऑफ 5, तो सर 5 कैंसिल, 2/6 सॉरी। तो सर ए का नया हिस्सा, बी का नया हिस्सा, सी का तो नया हिस्सा है ये 1/6। तो क्या न्यू रेशियो निकल जाएगा? तीनों पार्टनर का हिस्सा निकाल चुके हैं। ए का कितना? 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6। जब भी हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे, अगर मेरा डिनोमिनेटर जो नीचे में है दिख रहा है 666, अगर वो तीनों बराबर होगा तो ऊपर वाला को रेशियो बोलेंगे। हम क्या बोले? हम बोले अगर डिनोमिनेटर नीचे में जो नंबर है, जैसे यहां 6 और 6 है, सारे पार्टनर्स का डिनोमिनेटर अगर इक्वल होता है, सेम होता है, तो ऊपर वाला क्या बन जाता है? रेशियो। दूसरा बात, हम लोग सही बनाए हैं या गलत बनाए, ये चेक कैसे होगा? बोले बहुत सिंपल है। जो रेशियो दिया हुआ है उसका सम टोटल करने से, उसको जोड़ने से वो हमेशा नीचे के बराबर आएगा। जैसे देखो 3 + 2 + 1 कितना हुआ? 6। नीचे भी कितना है? 6, तो बराबर हो रहा है। तो जब भी हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे तो चेक कर सकते हैं कि सर सही बना रहे हैं या गलत। सिंपल तरीका है, नीचे में जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहां कितना लिखा हुआ? 6, ऊपर का सबको जोड़ के भी कितना आना चाहिए? 6, तो 6 आ रहा है। सर अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो, आप बोले कि नीचे में सब इक्वल रहेगा तो ऊपर वाला रेशियो, हम बोले हां। अगर नीचे वाला इक्वल नहीं रहेगा तो इक्वल करना पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे? जैसे एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सपोज करो हम लोग का न्यू रेशियो निकल के आया 1/2, 1/5, 1/10, ये आया रेशियो।
इसमें तो कोई भी इक्वल नहीं है। हम बोल रहे हैं हाँ इक्वल तो नहीं है। तो सर इक्वल करना पड़ेगा, बिना इक्वल किए रेशियो नहीं बनता है। कैसे करेंगे वो ध्यान सुनो। जो तीनों नंबर दिया हुआ है नीचे में उसका एलसीएम निकालो। कितना से कटेगा? हम बोले सर 5 से। कितना से फिर कटेगा? 2 से। हम बोले हाँ। एलसीएम कितना आएगा? 5 दूनी 10। 10 है एलसीएम, तो नीचे में आपको हर जगह 10 लाना है। यहां तो ऑलरेडी 10 है। हम क्या किए, हम इस तीनों, क्योंकि तीनों डिफरेंट नंबर है तो हम तीनों का एलसीएम निकाले। हम बोले सर एलसीएम आएगा 10, 5 इंटू 2 10। तो हमको नीचे में 10 लाना है मल्टीप्लाई करके। यहां पे तो 10 ठीक है, 10 लाना था, 10 है। यहां 5 है। हम बोल रहे बताओ इस 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि नीचे में वो 10 बन जाए? सर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जितना तुम नीचे में मल्टीप्लाई करेगा उतना तुमको ऊपर भी करना पड़ेगा। यहां 2 है, हमको 10 लाना है। बताओ किससे मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई ही करना और कुछ नहीं करना है। सर 5 से। जितना तुम मल्टीप्लाई नीचे किया है उतना ही क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी करना पड़ेगा। बात समझ रहे मेरा? तो क्या हो जाएगा सर? इक्वल हो जाएगा। हाँ ये इक्वल हो जाएगा। तो सर रेशियो क्या बनेगा? 5:1। बात समझ रहे मेरा? सर इसमें तो ऊपर नीचे इक्वल नहीं हो रहा, ये हम अपना मन से लिए हैं। ये सिखाने का प्रोस्पेक्ट था कि अगर कभी नीचे वाला इक्वल ना हो तो कैसे इक्वल करते हैं। बात समझ में आ रहा है मेरा? बोले हाँ। तो ये हुआ इक्वल करने का तरीका। बाकी न्यू रेशियो हमेशा क्या निकलेगा? हम बोले सर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो जितना नीचे में है उसका सम टोटल ही आएगा ऊपर में। जैसे 3 + 2 + 1 कितना आया? 6। तो हम बोले सर ऊपर जोड़ के 6 बन रहा है, नीचे में डिनोमिनेटर कितना है? 6। तो आप सही बनाए। ये चेक करने का तरीका हुआ। बात ठीक है। चलिए अब क्या निकालना है? सैक्रिफाइस रेशियो। आओ निकालते हैं। सैक्रिफाइस का तो फॉर्मूला लिखे हम लोग। क्या फॉर्मूला है सैक्रिफाइस का? सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो 3/5, ए का न्यू रेशियो 3/6, एलसीएम 30, 18 - 15, 3/30। बी का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 2/6, एलसीएम 30। तो सर सैक्रिफाइस रेशियो निकल गया ऑफ ए एंड बी 3/30, 2/30, 3:2। सर इसमें तो ऊपर नहीं इक्वल नहीं हो रहा है, इसके लिए बोले भी नहीं। हम बोले सिर्फ न्यू रेशियो आपको चेक करना कि आप सही बना रहे हैं कि नहीं। सैक्रिफाइस तो आप चेक नहीं कर सकते। बात ठीक। उसके बाद याद है हम अभी अभी बोले भी थे, ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइस करता है वही न्यू पार्टनर का शेयर होता है। हम चेक कराते हैं ए का सैक्रिफाइस, बी का सैक्रिफाइस, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो वो सी के शेयर के बराबर होगा। चेक करने के लिए कि जो बात हम बोले वो सही है कि नहीं। चेक सी शेयर इज इक्वल टू क्या होता है? ए का सैक्रिफाइस प्लस बी का सैक्रिफाइस। ए का सैक्रिफाइस है 3/30, बी का सैक्रिफाइस है 2/30। ऊपर में कितना आएगा? 3 + 2 5, 1/6। सी का हिस्सा कितना है? 1/6। सी का हिस्सा कितना? 1/6। वो ऑलवेज मैच करेगा, वो मैथमेटिकली है। बात ठीक मेरा? तो ये हम लोग क्या सीखे? बहुत ही आराम से और बहुत ही सही तरीके से पहला एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 इसके बाद लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। W इज एडमिटेड फॉर 2/10 शेयर। फाइंड द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। क्या ये भी टाइप 1 है? हम बोले हाँ। W को जो 2/10 मिला है, कौन कितने कितना हिस्सा दिया ये बताया है क्या? नहीं। तो सर ये भी टाइप 1 है, प्रॉफिट 1 मान के बनाना पड़ेगा। हम बोले हाँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशियो ऑफ XYZ
3:3:2। W का शेयर कितना? 2/10। क्या लेंगे? लेट द प्रॉफिट बी ₹1। एक का प्रॉफिट माने। सबसे पहले किसको हिस्सा देंगे? नए पार्टनर को। सर नए पार्टनर को पहले क्यों देते हैं? क्योंकि नए पार्टनर का शेयर जो है वो न्यू है। जो ₹1 का प्रॉफिट है वो भी न्यू है। न्यू प्रॉफिट को न्यू रेशियो में देना होता है, ओल्ड में कैसे दे देंगे? तो हम बोले सर ₹1 में W का हिस्सा 2/10। अब क्या निकालेंगे? बचा हुआ प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? ₹1 का प्रॉफिट कमाए, उसमें से W तो ले लिया, तो सर 10 - 2 कितना बचा? 8/10। अब निकालते हैं। ये जो 8/10 बचा है ये किसका हिस्सा है? X का, Y का और Z का। आओ X का हिस्सा निकाले। X का न्यू प्रॉफिट शेयर। X बोल रहा है जो बचा है, कितना बचा है? 8/10। उसमें X बोला मेरा हिस्सा कितना? X का हिस्सा 3 आउट ऑफ 8, तो सर बचा 3/10। Y का हिस्सा, Y बोला 8/10 में मेरा हिस्सा कितना? Y का हिस्सा भी 3/8। Z बोला भाई 8/10 में मेरा हिस्सा भी दे दो। हम बोले लो तुम्हारा हिस्सा 2/8 है, तो 8 कट गया, 2/10। तो सर न्यू रेशियो X का, Y का, Z का और W का तो 2/10 है ही है, तो न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। निकाल लो। न्यू रेशियो ऑफ X, Y, Z, W। X का नया हिस्सा 3/10, Y का 3/10, Z का 2/10, W का 2/10। लो फिर से नीचे इक्वल आया, तो सर रेशियो बना 3:3:2:2। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। X का ओल्ड रेशियो 3/8, न्यू रेशियो 3/10, एलसीएम 40, तो 3/40। Y का ओल्ड रेशियो 3/8, न्यू रेशियो 3/10, एलसीएम 40। Z का ओल्ड रेशियो 2/8, न्यू रेशियो 2/10, 40। सर W का निकालो। W को कैसे निकालेंगे? वो थोड़ी सेक्रीफाइस करता है, नया पार्टनर तो हिस्सा लेता है, देता थोड़ी है किसी को। क्या सेक्रीफाइस का रेशियो बना सकेंगे? हम बोले हां। कितना? 3/40, Y का 3/40, Z का 2/40। ये निकला सेक्रीफाइस रेशियो। लिखिए। आइए एग्जाम्पल नंबर 3। P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशियो कितना? 2:1। R इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। R का हिस्सा कितना? 1/4। एट द टाइम ऑफ R एडमिशन P and Q डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। जब R का एडमिशन हुआ तो P और Q क्या डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे। फाइंड द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। क्या ये क्वेश्चन भी प्रॉफिट 1 मान के बनेगा? हम बोले हां। सर इसमें तो लिखा हुआ है कि P और Q आगे चल के इक्वली बांटेगा फ्यूचर में। हम बोले दोस्त प्रॉफिट 1 मान के बनेगा या नहीं बनेगा वो ओल्ड पार्टनर से नहीं डिसाइड होता है। न्यू पार्टनर को जो हिस्सा मिला है, कौन दिया है और किस रेशियो में दिया है, ये डिसाइड करता है प्रॉफिट 1 मान के बनाना है कि नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में R का हिस्सा है 1/4। हम तुमसे पूछ रहे बताओ R को 1/4 कौन दिया और किस प्रपोर्शन में दिया, तो तुमको पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बताया नहीं है। क्वेश्चन तो ये बोला है कि P और Q अब डिसाइड किए जब एडमिशन हुआ
तो P और Q बोले कि अब हम दोनों इक्वल बांटेंगे। तो ये तो P और Q का बात है, R को जो हिस्सा मिला है ये थोड़ी बताया है कि P और Q कितना कितना R को दे रहा है, ये नहीं बताया है। तो कैसे बनाएंगे? प्रॉफिट 1 मान के। सर वैसे ही बनाइए, ओल्ड रेशियो P और Q का कितना 2:1। उसके बाद R का हिस्सा कितना 1/4। लेट द प्रॉफिट ₹1। 1 रुपया माने। सबसे पहले किसको हिस्सा दे देंगे? नए पार्टनर को। कि सर 1 जो प्रॉफिट है उसमें R का हिस्सा कितना है 1/4। देयरफॉर रिमेनिंग कितना बचेगा आफ्टर गिविंग R शेयर प्रॉफिट? 1 रुपया में 1/4 तो आप दे ही दिए, तो एलसीएम लेकर ही कितना बचा सर 3/4। ये 3/4 किसको बिलोंग करता है? P को। क्यों? तो सर P का न्यू शेयर न्यू प्रॉफिट शेयर जो बचा है, रिमेनिंग कितना बचा 3/4, उसमें P और Q का हिस्सा सर 2:1। हम बोले नहीं, अब आप रट रहे हैं। क्या ये जो 3/4 बचा है ये फ्यूचर प्रॉफिट है? ऑफ कोर्स, जो 1 रुपया हम लोग माने हैं वो फ्यूचर का ही तो माने हैं। तो अगर वो फ्यूचर का प्रॉफिट माने हैं तो जो बचा हुआ 3/4 है वो भी फ्यूचर का है। और P और Q क्या बोला है? फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे। P और Q दो लोग हैं, दोनों बोल रहा है बराबर बराबर बांटेंगे। P का हिस्सा आधा, दो लोग हैं तो आधा P आधा Q। तो सर 3/8। Q का नया प्रॉफिट में हिस्सा। सर पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे, पहले तो आप इस रेशियो में जो बचा हुआ रिमेनिंग आता था उसको आप ओल्ड रेशियो में बांटते थे। तो पहले कुछ और बताया नहीं होगा तो हम तो यही मानेंगे ना कि जो पुराना हिस्सेदारी चल रहा है P और Q के बीच में वही चलता रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन ने तो बोला कि जैसे ही R का एडमिशन हुआ P और Q क्या डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग कैसे बांटेंगे? इक्वल। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 बचा उसमें इक्वल इक्वल दो लोगों को लेना है, P को Q को। तो P का हिस्सा इक्वल, दो लोगों का आधा, तो आधा P ले लिया आधा Q ले लिया। सर अगर मान लीजिए यहां 3 लोग होते और तीनों इक्वल बांटते तो 3 का इक्वल करते तो 1/3 1/3 1/3। 3/4 कैसे मल्टीप्लाई करते? 1/3। 3/4 को 1/3, 3/4 को 1/3। एक अगर और पार्टनर होता ओल्ड तो ऐसे करते हम लोग। क्या न्यू रेशियो निकल गया? हां, तो बस लिख दो न्यू रेशियो ऑफ PQR 3/8 3/8 1/4। सर नीचे में इक्वल करो, यहां 8 है यहां 8 है तो यहां भी 8 करना पड़ेगा। 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। रेशियो 3:3:2। क्या सही है? हम बोले हां। नीचे में कितना है 8, ऊपर वाला को जोड़ो देखो 8 आएगा। 3 + 3 + 2 8 आ गया। सैक्रिफाइस भी निकालने बोला है, चलो ये तो तुरंत निकल जाएगा। ओल्ड में से क्या माइनस कर दीजिए? न्यू। P का ओल्ड रेशियो 2/3, न्यू रेशियो 3/8। Q का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 3/8। सर इसको तो गेन हो गया। हम बोले हां, माइनस में आया तो सैक्रिफाइस का उल्टा गेन। कि सर Q को तो गेन है। हम बोले हां, Q को भी गेन है और जो नया पार्टनर है R उसको तो गेन ही होता है क्योंकि वो जब आएगा तो उसको गेन होगा हिस्सा में। लिखिए, आइए टाइप 2। टाइप 2 कैसा क्वेश्चन होता है? सर टाइप 2 वैसे टाइप को बोलते हैं जिसमें न्यू पार्टनर को जो हिस्सा मिल रहा है वो क्वेश्चन बताएगा कौन दे रहा है और किस प्रपोर्शन में दे रहा है।
अगर क्वेश्चन ये बता दे कि नए पार्टनर को कौन हिस्सा दे रहा है और कितना कितना देगा, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रॉफिट 1 मान के नहीं बना सकते। आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:3. C is admitted for 1/4 share. C को एडमिट किए हैं कितना हिस्सा के लिए? 1/4 के लिए। Which he acquired from A and B in the ratio of 2:1, जो कि उसको मिला है A और B से 2:1 में। क्या इस क्वेश्चन में C को जो हिस्सा मिल रहा है, क्या वो C बता रहा है क्वेश्चन कि भाई इसको ये हिस्सा कौन दिया है और किस प्रपोर्शन में दिया है? हम बोले हां, इसको ये हिस्सा A और B दिया है 2:1 के प्रपोर्शन में। कि सर A बोल रहा है कि जो C को हिस्सा मिला है उसमें 2:1 मतलब 2/3 A देगा और 1/3 B देगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? हम बोले सुनो, ओल्ड रेशियो हमेशा लिखो, ओल्ड रेशियो ऑफ A B कितना है? 5:3। न्यू रेशियो तो पता नहीं, C का हिस्सा पता है कितना? 1/4। बोले ठीक। क्या इस क्वेश्चन में A का सैक्रिफाइस और B का सैक्रिफाइस बताया है? हम बोले बिल्कुल। A और B नहीं बोल रहा है कि हम इतना देंगे हम इतना देंगे। क्या बोल रहा है? A का सैक्रिफाइस। जब C से पूछा गया कि भाई तुमको 1/4 कौन दे रहा है, तो क्वेश्चन क्या बोला? A और B 2:1 में। तो क्या A सैक्रिफाइस किया होगा और B सैक्रिफाइस किया होगा? हम बोले हां। कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइस? क्वेश्चन को पढ़ो। C is admitted for 1/4 share which he acquired from A and B in the ratio of 2:1। C को जो हिस्सा मिला, C का हिस्सा कितना? 1/4। ये किसका हिस्सा है? न्यू पार्टनर का। उसमें A का सैक्रिफाइस कितना? सर 2:1। A बोल रहा है, A और B मिलके बोल रहा है कि 2:1 में देंगे, मतलब A कितना देगा? 2 आउट ऑफ 3। 2:1 का मतलब क्या? A का हिस्सा 2 है, टोटल हिस्सा कितना है? 3। तो सर A का सैक्रिफाइस निकला 2/12। B का सैक्रिफाइस, B क्या बोला कि भाई C को जो मिला उसमें हम कितना दिए? 1/3। 1/3 1/12। और अगर चेक करना हो कि ये सर ये सही है कि गलत, हम लोग क्या सीखे थे कि सर सैक्रिफाइस को अगर जोड़ दिया जाए तो वो नए पार्टनर के शेयर के बराबर आ जाता है। जोड़ के देखो, एग्जाम में नहीं करना, बस सिखाने के पॉइंट से। ऊपर में कितना आएगा? 2 + 1 3। C का हिस्सा कितना था? 1/4। कितना आया? 1/4। इसका मतलब यह हुआ कि जो सैक्रिफाइस हम लोग निकाले हैं वो सही है। फिर से सुनो सैक्रिफाइस के बारे में। हम बोल रहे हैं A और B C को दिया है किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। तो अगर हम पूछे A से कि भाई A तुम कितना दिया ये बताओ, तो A क्या बोलेगा? C को जो मिला, C को कितना मिला? 1/4। उसमें हम A 2/3 दिए, क्योंकि 2:1 का मतलब होता है A का 2 और B का 1। तो A क्या दिया? 2 आउट ऑफ कितना? 3। तो सर 2/12। सिमिलरली B के लिए, B से पूछे तो B बोला जो C को मिल रहा है 1/4, उसमें मेरा हिस्सेदारी 1 है आउट ऑफ 3। 2 + 1 3, तो 1/3 कितना आया? 12। रीचेक करना हो सही है गलत, हम बोले सैक्रिफाइस जो है ओल्ड पार्टनर का उसको जोड़िएगा तो वो नए पार्टनर के शेयर के बराबर आएगा ही आएगा। नहीं आया तो आप गलत बना रहे। बात ठीक। तो ये हो गया सर सैक्रिफाइस। तो हम बोले सर न्यू रेशियो तो अब निकल जाएगा। क्या न्यू रेशियो का फॉर्मूला लिखे हैं? हां, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस तो निकाल चुके हैं। A का ओल्ड रेशियो कितना? सर 5/8। सैक्रिफाइस 2/12। आओ एलसीएम ले, 24। 15 - 4 कितना आएगा? 11। B का ओल्ड रेशियो 3/8। सैक्रिफाइस 1/12। एलसीएम 24। 7/24। C का क्यों निकालेंगे? C का तो जो रहता है वो न्यू ही तो रहता है, तो न्यू रेशियो निकल गया ABC का।
ए का कितना है 11/24, बी का 7/24, सी का 1/4। नीचे वाला इक्वल होगा तभी आप ऊपर वाले को रेशियो लिखते हैं। 24 यहां 4 किससे मल्टीप्लाई करें 6 से। 11:7:6 ये निकला न्यू रेशियो। सर सेक्रीफाइस निकालेंगे, हम बोले आओ निकालते हैं। सर ओल्ड माइनस न्यू वैसे भी कर सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, अदरवाइज आप सेक्रीफाइस निकाल चुके हैं। ए का सेक्रीफाइस कितना है 2/12, बी का 1/12 निकला हुआ है, क्यों निकालोगे, एक बार मेहनत कर चुके हैं, एग्जाम में फालतू टाइम थोड़ी मिलता है। 2:1 ये हुआ सेकेंड टाइप का पहला एग्जाम्पल। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। W is admitted for 3/10 share which he acquired equally from XYZ। बोल रहा है ये हिस्सा उसको XYZ से बराबर मिला है, मतलब तीनों पार्टनर बराबर बराबर हिस्सा दिया है W को। क्या ये भी टाइप 2 है? हम बोले हाँ, W को जो हिस्सा मिला है क्वेश्चन बता रहा है कौन दिया है और किस प्रपोर्शन में दिया है, इक्वल प्रपोर्शन में दिया है। बात ठीक, तो ये भी टाइप 2 है। निकालना क्या है, वही न्यू रेशियो सेक्रीफाइस। कैसे बनाएंगे, क्या इसको लेट द प्रॉफिट 1 मान के बनाएंगे? अगर आप लेट द प्रॉफिट 1 मान के बनाएगा तो बनेगा ही नहीं। ओल्ड रेशियो सॉल्यूशन, फाइव 5:3:2। नए पार्टनर का हिस्सा 3/10, ये इसको कौन दिया है? सर 3 लोग एक्स वाई जेड, और तीनों कितना में दिए हैं? बराबर 1:1:1 बराबर। एक हम देंगे, एक तुम देना, एक वो देगा। हम बोले ठीक। तो एक्स का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? सर डब्ल्यू को जो मिला नए पार्टनर को, उसमें एक्स कितना दिया 1, आउट ऑफ कितने लोग हैं ये लोग पुराने 3, क्योंकि सर तीनों दे रहा है तो 3। सर मान लीजिए सिर्फ एक्स और वाई देता, जेड नहीं देता, तो क्या लिखते? तब तो लिखते 1/2, 2 लोग दिया। सर सिर्फ एक्स देता तो फिर तो बात ही नहीं था, 3/10 सीधा एक्स का सेक्रीफाइस होता, वाई और जेड को सेक्रीफाइस नहीं करता। बात समझ रहे मेरा? तो सर ये आएगा 3 कट गया 1/10, वाई का सेक्रीफाइस। वाई बोला जो डब्ल्यू न्यू पार्टनर को मिला है उसमें मेरा हिस्सा कितना 1/3, 1/10। जेड का सेक्रीफाइस, जेड को जो हिस्सा मिला है उसमें जेड भी कितना दिया है 1/3। तो सर सेक्रीफाइस निकल गया। क्या निकालना है? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं? सर ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करके। एक्स का ओल्ड रेशियो 5/10, सेक्रीफाइस 1/10, तो न्यू रेशियो 4/10। वाई का ओल्ड रेशियो 3/10, सेक्रीफाइस 1/10, तो न्यू शेयर 2/10। जेड का ओल्ड 2/10, सेक्रीफाइस 1/10, देयरफॉर न्यू रेशियो निकल गया। न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड और डब्ल्यू 4/10, 2/10, 1/10 और 3/10। नीचे में सबका 10 है तो सर रेशियो बनेगा 4:2:1:3। क्या नीचे में 10 है, ऊपर वाला सम टोटल 10 आएगा? हमने देखो 4 + 2 6 + 1 7 + 3 10, वो आएगा ही आएगा। दूसरा चीज क्या निकालना है? सेक्रीफाइस। क्या निकालेंगे या निकला हुआ है? सर निकला हुआ है, बस इसका रेशियो बना लीजिए 1/10, 1/10, 1/10, 1:1:1। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। लिखो। आइए एग्जाम्पल नंबर 3,
PQR पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1 में. S is admitted for 1/6 share which he acquire from P and Q in the ratio of 2:1. अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े तो पता चलेगा सर जो S को हिस्सा मिला है वो कौन दिया है और किस प्रपोर्शन में दिया है ये बताया है क्वेश्चन. कौन दिया है? P और Q. मतलब R कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, सिर्फ P और Q सेक्रीफाइस कर रहा है. और किसको दे रहा है? S को. क्या ये भी टाइप 2 है? हाँ, ये भी टाइप 2 है, क्योंकि टाइप 2 का मतलब ही है कि सर जो नया पार्टनर को हिस्सा मिल रहा है वो क्वेश्चन बताएगा कौन दिया है और किस प्रपोर्शन में दिया है. तो इसमें तो बता रहा है, तो बताएगा तो कैसे बनाते हैं सर? सबसे पहले लिखते हैं ओल्ड रेशियो. थ्री 3:2:1. S का शेयर 1/6. ये 1/6 कौन दिया है सर? P. तो P का सेक्रीफाइस निकालो. कितना सर? जो S को मिला है उसमें P दिया है 2/3. 2 आउट ऑफ 3. तो सर 2/18 सेक्रीफाइस किया है P. Q का सेक्रीफाइस 1/6 जो S को मिला है उसमें Q सेक्रीफाइस किया है 1/3. क्या इन दोनों को जोड़ने से सेक्रीफाइस दो लोग किया, R तो किया ही नहीं है. क्या P और Q का सेक्रीफाइस को ऐड करेंगे तो वो नए पार्टनर के शेयर के बराबर आएगा? हम बोले हाँ. चेक कर सकते हो, चेक करना चाहो तो सर सेक्रीफाइस मिल गया. अब निकालो न्यू रेशियो. कैसे निकालते हैं सर? ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करते हैं. P ओल्ड रेशियो कितना? 3/6. सेक्रीफाइस 2/18. एलसीएम 18. 9 - 2 7/18. Q का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो 2/6. सेक्रीफाइस ये 1/18 होगा. 1/18. एलसीएम 18. R का हम बोले सर R का न्यू रेशियो ओल्ड है 1/6. सेक्रीफाइस 0 तो 1/6. चलो न्यू रेशियो अब निकाल सकते हैं. न्यू रेशियो ऑफ P, Q, R और S कितना कितना है? P का है 7/18. Q का है 5/18. R का है 1/6. S का है 1/6. नीचे में 18, यहां 18, यहां तो यहां भी 18 करना पड़ेगा. किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से नीचे 3 से ऊपर. 3 से नीचे 3 से ऊपर. रेशियो 5:7:3:3. हम लोग सीखे चेक कैसे करते हैं सर? नीचे में 18 है, जो ऊपर में नंबर आया है 5733, सबको जोड़िए वो भी 18 होगा. हम बोले हाँ. और क्या निकालने बोला है? सेक्रीफाइस. कौन सेक्रीफाइस किया है? सिर्फ दो लोग, P और Q. वो तो निकला हुआ है 2/18 1/18. तो 2:1. ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3. ये प्रैक्टिस करा है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए ताकि. लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4. L and M are partners sharing profit in the ratio of 3:2. N is admitted. L surrender 1/3 of his share in favor of N, while M surrender 1/2 of his share in favor of N. Find the new ratio and sacrifice ratio. क्या ये भी टाइप 2 है? हम बोले हाँ. लेकिन सर इसमें जो नया पार्टनर को हिस्सा देते हैं वो तो लिखा ही नहीं है. तो क्या हम लोग क्लास के बिगिनिंग में सीखे हैं कि सर नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस करता है वही सम टोटल मिलता है? हम बोले हाँ. क्या क्वेश्चन में सेक्रीफाइस बताया है ओल्ड पार्टनर की एन को हम कितना देंगे? हम बोले हाँ. देखो एल सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एन. एल क्या बोला कि जो मेरा हिस्सा है उसका 1/3 हम एन को दे देंगे. एल का हिस्सा कितना है सर? 3/5. उसका वो कितना दे देगा? 1/3. तो सर 3/5 इंटू 1/3. एल का सेक्रीफाइस निकल गया. While M surrender 1/2 of his share in favor of N.
और m क्या बोल रहा है कि जो मेरा हिस्सा होगा उसका 1/2 हम किसको दे देंगे, n को। तो m का हिस्सा कितना है ओल्ड, 2/5, उसमें वो कितना दे देगा सर 1/2, तो 2/5 इंटू 1/2 क्या निकल जाएगा, m का सेक्रीफाइस। जब दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइस मिल जाएगा हमको, तो क्या हम नए पार्टनर का हिस्सा निकाल पाएंगे, बिल्कुल। जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस किया है वो किसको मिला है, हम बोले सर वो n को मिला है, तो n का शेयर निकालने के लिए सर दोनों का हिस्सा जोड़ देंगे तो n का हिस्सा मिल जाएगा। बात समझ में मेरा, चलो शुरू करें। सोल्यूशन, ओल्ड रेशियो ऑफ L और M कितना है, 3:2। सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं L का, कैसे निकालेंगे, L बोला जो मेरा हिस्सा है, तो हम बोले सर उसका हिस्सा 3/5 है, उसका 1/3 दे देंगे, तो 1/3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, कितना बचा 1/5। M का सेक्रीफाइस, M भी कुछ बोलना चाहता है क्या, M बोल रहा है जो मेरा हिस्सा है, M का हिस्सा तो 2/5 है, उसमें वो कितना दे देगा 1/2, तो सर 2 कट गया, M का सेक्रीफाइस भी 1/5। क्या न्यू रेशियो निकाल सकेंगे, हम बोले सर न्यू रेशियो निकालिए, उससे पहले n का हिस्सा निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में n का हिस्सा नहीं बताया है, तो n का हिस्सा कैसे निकलेगा सर, जो L सेक्रीफाइस करेगा और जो M सेक्रीफाइस करेगा वही सम टोटल तो मिलता है, यही तो सीख रहे हैं। तो L कितना सेक्रीफाइस किया 1/5, M कितना सेक्रीफाइस किया 1/5, जोड़ लो कितना आएगा 2/5। तो सर n का शेयर मिल गया है न्यू। अब निकालते हैं न्यू रेशियो का फॉर्मूला से L का और M का बात कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, तो L का ओल्ड रेशियो 3/5, कितना सेक्रीफाइस किया 1/5, तो सर एलसीएम आया 5, तो 2/5 बचा। M का ओल्ड रेशियो 2/5, कितना सेक्रीफाइस किया 1/5, एलसीएम 5, 2 - 1 1/5, तो L का और M का भी न्यू रेशियो आ गया, N का रेशियो निकला हुआ तो न्यू रेशियो निकल गया। न्यू रेशियो ऑफ L M N, L का 2/5, M का 1/5, N का 2/5, तीनों में क्या है 5/5, तो सर 2:1:2, ये निकला न्यू रेशियो। और क्या निकालने बोला है, सेक्रीफाइस रेशियो। क्या सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू करेंगे ना, निकाल चुके, क्यों निकालोगे, अगर आप ओल्ड माइनस न्यू करके निकालोगे तब भी वही आएगा, और यहां जो निकाले हैं तब भी वही आएगा। क्या निकालेंगे, हमने सब निकला हुआ है 1/5 1/5, क्यों निकालिएगा, टाइम बर्बाद होता है। फिर भी अगर आप निकालना चाहो तो आप निकालो, वही आने वाला है। सेक्रीफाइस रेशियो कितना निकला 1:1। तो ये हुआ हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 4, लिखो। आइए एग्जाम्पल नंबर 6, A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st April 2019, C is admitted for 1/6 share. 1st April 2019 को किसका एडमिशन हुआ है, C का, और कितना शेयर है C का 1/6। फिर आगे लिखा है on 1st April 2020, D is admitted for 1/8 share, which he acquired from A, B and C in the ratio of 2:2:1. Find the new ratio and sacrifice ratio for the year 2019 and 2020. 2 साल का निकालने बोल रहा है, क्योंकि सर 2 पार्टनर एडमिट हुआ है। पहले 2019 में कौन एडमिशन लिया है, C। फिर 2020 में किसका एडमिशन लिया गया है, D का। ध्यान से सोचना, जब C का एडमिशन हुआ तब सिर्फ A और B 2 पुराने पार्टनर थे, और C का शेयर कितना है 1/6, लेकिन C को जो 1/6 मिला है वो कौन दिया है और किस प्रपोर्शन में दिया है, क्वेश्चन नहीं बताया। तो जब हम लोग C का बात करेंगे कि सर जब C का एडमिशन 2019 में हुआ, उस समय जो न्यू रेशियो निकाला जाएगा वो प्रॉफिट 1 मान के निकाला जाएगा। क्यों, क्योंकि सर C को हिस्सा जो मिला है 1/6 कौन दिया है और किस प्रपोर्शन में दिया है, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। फिर जब 2020 आएगा तो हम बोल रहे हैं सर 2019 में जो न्यू रेशियो निकालेंगे, 2020 में जब D का एडमिशन होगा
तो डी के समय में डी को कौन दिखाई देगा? ए बी सी। डी के नजर में वो तीनों क्या है? ओल्ड पार्टनर। तो इसका मतलब हुआ 2019 में जो हम लोग रेशियो निकाले होंगे, जिसको हम न्यू रेशियो 2019 में बोल रहे होंगे, जब 2020 आएगा तो वही रेशियो क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी। बात ठीक है? डी का शेयर कितना है? सर डी का शेयर है 1/8। ये शेयर डी को कौन दिया? ए बी सी इन दी प्रपोर्शन ऑफ 2:2:1। क्या जब हम डी का न्यू रेशियो निकालना, जब 2020 में डी का एडमिशन हुआ और हमको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, तो क्या इस साल भी हम प्रॉफिट 1 मान के निकालेंगे? हम बोले नहीं, डी का जो हिस्सा 1/8 है वो बता रहा है डी कि उसको ये हिस्सा कौन दिया है। और अगर क्वेश्चन बता रहा है कि उसको ये हिस्सा कौन दिया है, तो फिर निकालने का तरीका अलग है। प्रॉफिट 1 मान के नहीं निकाल सकते। वही तो सीखे थे सर एग्जाम्पल में हम लोग। समझ में आ रहा है बात? चलो शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे? सर पहले बनाइए 2019 के लिए, जब सी का एडमिशन हुआ। एडमिशन ऑफ सी। इस समय सिर्फ ओल्ड रेशियो किसमें कौन कौन है? ए और बी। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना? 3:2। सी का हिस्सा बताया है क्वेश्चन, कितना? 1/6। क्या मानना पड़ेगा? सर लेट द प्रॉफिट बी 1। कि सर प्रॉफिट कितना है? 1। सबसे पहले किसको देंगे? सर सी को, जो नया पार्टनर आया है उसको। तो सी का शेयर ₹1 के प्रॉफिट में अपना 1/6 वो ले गया। फिर क्या निकालते हैं? रिमेनिंग। कैसे निकालेंगे? सर ₹1 कमाए थे, उसमें से सी 1/6 ले गया, कितना बचा? 5/6। ये किसको बिलोंग करता है? ए को और बी को। चलो ए का हिस्सा निकालो। ए का न्यू प्रॉफिट शेयर जो 5/6 है, उसमें ए कितना लेगा? 3/5। 5/5 कैंसिल, कितना बचा? बी का न्यू प्रॉफिट शेयर जो रिमेनिंग है 5/6, उसमें बी का हिस्सा सर 2/5। 5/5 कैंसिल। क्या ए बी सी तीनों का न्यू रेशियो मिल गया? हां सर, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी। ए का कितना? 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6। रेशियो में बात करो, नीचे में 6 6 6 इक्वल है, तो ऊपर वाला रेशियो क्या हम लोग सही बनाए हैं? हम बोले चेक कर लो। नीचे में 6 है तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है 3 + 2 + 1 वो भी जोड़ के 6 ही आएगा। आ रहा है तो सही बनाए। सेकेंड चीज क्या निकालने बोला? सेक्रीफाइस। तो इस साल का सेक्रीफाइस निकालो। कैसे निकालेंगे? सर ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दीजिए। ए का ओल्ड रेशियो 3/5, ए का न्यू रेशियो 3/6, एलसीएम 30। तो ए का सेक्रीफाइस 3/30, बी का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 2/6, एलसीएम 30, 12 - 10, 2/30। तो सर निकल गया। तो सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी, थ्री बाई 30, 2/30, 3:2। ये एक साल खत्म हुआ। जब हम 2020 का बनाएंगे तो जानते हैं ओल्ड रेशियो ए बी सी तीनों आएगा। क्यों? क्योंकि सर जब डी एडमिशन के लिए आएगा तो उसको 3 लोग दिखेंगे, ए बी सी, तो उसके लिए तो वही तीनों पुराने पार्टनर है। तो ओल्ड रेशियो क्या लिखेंगे? ए बी सी। सर ओल्ड रेशियो ए बी सी, जो इस साल का न्यू रेशियो है 3:1, वही बन जाएगा 2020 में ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी 3:1। बात समझते हैं? पहले यहां तक लिखो। चलिए मिटा रहे हैं। 2020 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ
2020 किसके एडमिशन पे? डी के। क्या ओल्ड रेशियो है? 3:2:1। चलिए, ओल्ड रेशियो मालूम, डी का शेयर भी तो मालूम है, कितना? 1/8। ये जो 1/8 मिला है, क्या क्वेश्चन बताया है कौन दिया है? हां, क्वेश्चन बताया है, ए बी सी दिया है। किस रेशियो में? 2:2:1। तो सर सेक्रीफाइस बता दिया, ए कितना सेक्रीफाइस किया? जो डी को हिस्सा मिला है उसमें ए कितना दिया है? 2/5। 2 आउट ऑफ 5, तो सर 8 2/40। बी भी सेक्रीफाइस किया है, कितना? जो डी को मिला है 1/8 उसमें बी भी दिया है 2/5। सी भी सेक्रीफाइस किया है, कितना? जो डी को मिला है उसमें 1/5। अगर हम लोग सही बनाएंगे तो ये सारा सेक्रीफाइस जोड़ने से क्या बन जाना चाहिए? सर ये सारा सेक्रीफाइस जोड़ने से डी का हिस्सा बन जाएगा। आप चेक करना चाहे चेक करो। 2/40 प्लस 2/40 प्लस 1/40 कितना आएगा? 1/8 आएगा ही आएगा। अब निकालते हैं न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस मालूम, ओल्ड मालूम, तो न्यू रेशियो तो निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला सिखाए हैं? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड रेशियो 3/6, 3/2 मत लेना, वो तो 19 का बात है, अब तो 20 में आ गए। 3/6 माइनस 2/40। चलो एलसीएम लिया जाए। सर एलसीएम लेंगे तो 120 ले लीजिए। हम बोले ठीक, 120 एलसीएम। आई होप एलसीएम आ रहा है हम लोग को। 60 माइनस 6 54/120। बी का ओल्ड रेशियो 2/6, सेक्रीफाइस 2/40, एलसीएम 120। 40 माइनस 6 34/120। सी का ओल्ड रेशियो 1/6, सेक्रीफाइस 1/40, एलसीएम 120 17/120। और डी का तो मालूम ही है 1/8। देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी और डी। ए का कितना? 54/120, बी का 34/120, सी का 17/120, डी का 1/8। सर नीचे में हर जगह 120 होगा तो रेशियो ऊपर का बना देंगे, तो 8 को कितना से मल्टीप्लाई करें? 15 से नीचे भी 15 से ऊपर भी, वो भी बन गया 120। रेशियो 54 34 17 15। और अगर हम लोग सही बनाए होंगे तो ये जोड़ने से 120 ही आना चाहिए। आओ जोड़ के देखें। 54 34 88 प्लस 17 प्लस 15 32। सर 120 ही आ रहा है, तो ये सही है। सेक्रीफाइस रेशियो, क्या सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू करके निकालेंगे? निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत क्या? यहां निकला हुआ है ए बी सी का सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए बी सी 2/40 2/40 1/40, तो 2:2:1। ये क्या निकल गया हम लोग का? एग्जाम्पल नंबर 6 का सोल्यूशन, जो काफी सिंपल था, जो सीखे हैं एकदम उसी तरह। तो ये हम लोग का आज का पहला कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास था, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि सर कैलकुलेशन ऑफ रेशियो कैसे किए जाते हैं। जिसमें मैंने ये सिखाया कि सर दो तरह के क्वेश्चन है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में न्यू पार्टनर को जो हिस्सा मिलता है वो क्वेश्चन नहीं बताता है उसको हिस्सा कौन दिया है और किस प्रोपोर्शन में दिया, इसका आंसर नहीं देगा क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग क्या मान के बनाते हैं? प्रॉफिट 1। टाइप 2 न्यू पार्टनर जो आएगा वो अपना बारे में बताएगा कि उसको हिस्सा कौन दिया है और किस प्रोपोर्शन में दिया है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉफिट 1 मान के नहीं बनाते हैं, उसमें सेक्रीफाइस निकाल के बनाते हैं। इस दोनों ही चीज के ऊपर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं।
नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मिलेंगे तो उस क्लास में क्या होगा, हम लोग के डीके गोयल बुक से प्रैक्टिस किया जाएगा कि सर जो बात आप सिखाएं उससे क्वेश्चन हमारे बुक के सारे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग उसी टॉपिक में कवर कर लेंगे जब हम लोग बुक सॉल्व कराएंगे। बात समझ में आता है? तो ये था हम लोग का ये वाला क्लास, फ्री क्लास था जिसको आप देख पा रहे हैं। बाकी जो क्लासेस अपलोड होंगे वो क्लासेस क्या होंगे, वो पेड क्लासेस होंगे, उसके लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा। ये क्लासेस फ्री इसलिए दिए गए हैं ताकि आप एनालाइज कर पाओ। ऐसे मैंने 2 चैप्टर पूरा का पूरा फ्री डाल के रखा है, लेकिन फिर भी आप एनालाइज कर पाओ कि हां मेरा बात कितना आपके तक पहुंच रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बात का हम आपको प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम जितना मेहनत आपके लिए करेंगे उतना मेहनत शायद ही आपके जो टीचर्स होते हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको, वो आपके लिए इतना सारा मेहनत और इतना क्वेश्चन का सॉल्विंग नहीं करने वाले। वो आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे, 2-4 सवाल बना के दिखा देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि नहीं सर आप मेजॉरिटी क्वेश्चन लेते हैं। अगर बुक के अंदर 200 क्वेश्चन होगा तो आप सर मोर देन 100 क्वेश्चन बोर्ड पे सामने में सॉल्व करवाते हैं, और जो सिमिलर टाइप का जो क्वेश्चन होता है सिर्फ वही आप होमवर्क देते हैं। बात समझ में आ रहा है? मेरा तरीका क्या होगा मेरा कि हम पहले आपको बना के दिखलाएंगे, जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा वो आपको होमवर्क दे देंगे कि हां भाई होमवर्क है। फिर अगर आपका कमेंट आता है कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना है या वो क्वेश्चन नहीं बना है, तो फिर उसका भी क्वेश्चन को हम लोग बना करके सॉल्व करके वीडियो डाल दिया जाएगा। बात समझ में आता है मेरा? हालांकि ऐसा होगा नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सर जो होमवर्क दिए जाते हैं वो बनने ही बनने होते हैं। ठीक है बात? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।